देखो बेटा, मूव करते हैं आगे, बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 की। किसकी बेटा? अच्छा, जो मैंने एएसटीसी रूल बताया था, याद होगा? एएसटीसी रूल मैंने बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस माइनस क्या होता है, ये सब पढ़ाया था मैंने, ठीक है? उसी के कंसेप्ट का यूज है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू निकालना है हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना आंसर। बेटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सॉरी, पाई 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, यानी आएगा। अच्छा, 180 है इसलिए स्ट्रेट चेंजिंग होगी, तो यहां पे आएगा माइनस साइन एक्स। क्या आएगा? साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आती है, और साइन साइन में ही चेंज होता है। यहां पे आएगा साइन एक्स, और इंटू में क्या है? कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तुम लोग को पता है इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, तो आंसर क्या आ चुका है बेटा? -1। प्लीज कॉपी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में दो क्वेश्चंस करेंगे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव में ले लेते हैं साइन 930। क्या ले लेते हैं? साइन। जब भी मैंने कहा था कि ऐसा नंबर आए तो आप क्या करना? 360 के मल्टीपल में ब्रेक करना। अच्छा, 360 इंटू टू कितना होगा? 720 होगा। और 720 में 360 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। अच्छा, पास ये ज्यादा है ना, 1040। तो मैं यही करूंगा, इसको लिखूंगा साइन 360 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, 1040 में 930 माइनस करो, क्या आ रहा है? 1001 10 आ रहा है। 110 आ रहा है क्या? रुक जाओ यार। 7 8 9 10, हाँ 110 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो क्या मैं इसको -110 लिख दूं? चेक करो, इसको सॉल्व करोगे 930 आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई किया 1040 आया, 110 माइनस किया, पक्का? हाँ 1080 होगा। चलो अब माइनस करो, क्या आएगा देखो जरा सा। 1080, 1080, जीरो इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 1 150। ठीक है बेटा, इसको रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, तुमने देखा कि इसको इसको मल्टीप्लाई किया 1080 आया, उसमें से 150 माइनस करेंगे 930 आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया किसमें? 360 डिग्री वाले में। जब ऐसा हो गया तब काम बड़ा आसान है। कैसे आसान है? ध्यान से। मेरे को पता है कि डायरेक्टली साइन क्या लिख दूं? -150 लिख दूं। मैंने कहा था कि इस वाले को विद साइन लिख देते हैं, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन 150। अच्छा देखो, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा वैसे ही आप 210 कर लीजिएगा, 225 कर लीजिएगा। क्लियर है ना? कर ही लोगे अब इसके बाद तो। अच्छा, 150 कैसे सॉल्व होगा? तुम कह सकते हो कि साइन 150 को लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 30। चेक करो, अभी 150 लिखा हुआ है ना? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? तुम कहो सर, साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव में साइन थीटा होता है, तो पॉजिटिव साइन 30 आएगा। क्लियर है? क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड। आंसर क्या आ गया? -1/2। इजी था। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं किसकी? नेगेटिव वाले की। देखो नेगेटिव क्या है? कॉस माइनस कॉस -870। अच्छा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बन गया बात। अच्छा, मान लो यहाँ कॉस थीटा tan होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। वो माइनस क्या हो जाता? आगे आ जाता। कोई दिक्कत है? तो माइनस में कभी घबराना नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पहले लगा देना फॉर्मूला, ठीक है? चलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है, ये पॉजिटिव होगा, इतना क्लियर है। 360 का मल्टीपल कॉस 360 इंटू टू कितना हो गया? 720। 720 में कुछ ऐड करेंगे तभी ये मिलेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 720, इधर बचेगा 50 150। ठीक है, अब मुझे पता है डायरेक्टली मैं लिख दूंगा कॉस 150, और कॉस 150 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस, यस या नो? और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। आंसर आएगा -1/870 वाला। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी की बात?
क्लियर है? अच्छा, कुछ गलत किया है क्या? अरे हाँ यार, बिल्कुल सही, छोटी सी मिस्टेक बेटा। भाई कॉस कॉस में ही बदलेगा ना, क्योंकि 180 है। मैंने गलती से साइन में कर दिया। यहाँ पे आएगा cos 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा? -√3/। सेकंड के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अच्छा, थर्ड देखो क्या है। थर्ड में फिर से दिख रहा है, वैल्यू उठाओ, पुट करो, आंसर निकालो, बहुत इजी। थर्ड का सेकंड देखो जरा सा। मैं थर्ड स्किप ही कर रहा हूं। आपको पता है π/3 60 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व कर लोगे, यस या नो? लास्ट एक्सरसाइज में किया था हम लोगों ने, लास्ट के लास्ट में। फोर्थ स्किप करके आते हैं फिफ्थ नंबर पे। सॉरी, थर्ड स्किप किया, फिर फोर्थ भी स्किप कर दूं, नहीं फोर्थ कर दूं। फोर्थ कर दूं, फोर्थ का सेकंड कर रहा हूं। फोर्थ का सेकंड क्या है देखो ध्यान से। फोर्थ का सेकंड देखो ध्यान से, क्या लिखा है? 2 sin² π/6। ये तो बड़ा आसान है। cosec² 7π/6। ये दिक्कत देगा, ये तो बड़ा आसान है, दिक्कत देगा वो। अच्छा, इसको π/6 मतलब क्या? 30 डिग्री। और 2 sin 30 डिग्री का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो कैसे करेंगे। तुम कहो सर कोसेक, इसको क्या π-π/6 कर दूं? चेक करो। देखो पहले तो होल स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। सुनो मेरी बात, π+, हाँ सुनो, सबसे पहले तो ब्रैकेट बाहर लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? कोसेक कोसेक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। 7π/6 मैंने लिया, 7π/6। 7π/6 तुम चाहो तो एंगल में चेंज कर लो, बट एंगल से ज्यादा अच्छा है कि तुम इसमें करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको पाई प्लस π/6 करूं, चेक करो, 6 × 1 = 6 + 1 7π/6 ही यार। दिमाग लगा के ऐसे करना, ठीक है, और ऐसा दिखेगा तुम्हें। अच्छा, इसलिए मैंने इसको कर लिया। पाई मतलब क्या होता है? 180। क्या होता है? कोसेक 180 + थीटा। क्या है? 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आंसर आएगा माइनस। कोसेक कोसेक में ही चेंज होगा, और क्या आ जाएगा? π/6। ब्रैकेट क्लोज के ऊपर क्या है? स्क्वायर, प्लस 2 sin² 30 डिग्री। sin 30 डिग्री क्या होता है? कितना? 1/2 क्या होगा? अच्छा, ये भी तो 30 डिग्री है ना, ये भी तो क्या है? 30 डिग्री है। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है? कोसेक 30, कोसेक 30 sin 30 की जो होती है उसकी रेसिप्रोकल, तो 2 आएगी। अंदर हो गया -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है? एलसीएम ले लो, 4 2 8 1 9/2 आंसर है। बेटा मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद देखो फिफ्थ क्या है। फिफ्थ बड़ा आसान है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। अच्छा, एक चीज बताओ, डॉट 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 tan 89 है, tan 89 डिग्री है। मेरी बात ध्यान से सुनना, tan 1 डिग्री को क्या मैं tan 90 - 89 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? अच्छा, tan 2 डिग्री को tan 90 माइनस क्या? 88। ठीक है, फिर tan 3 डिग्री को भी वैसे ही लिख सकता हूँ, 90 माइनस कितना? 87। अच्छा, 89 को क्या लिख सकता हूँ? 89 को 89 ही लिख रहने दो, ज्यादा अच्छा है। उसके पहले क्या आएगा? tan 88 आएगा। उसके पहले क्या आएगा? tan 87 आएगा। अच्छा, इधर से पीछे आएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, tan 45 आएगा बीच में, यस या नो? कहीं ना कहीं उसके पहले क्या आएगा? tan 44 आएगा। और tan 44 को लिख सकता हूं tan 90 माइनस 46। और tan 45 के बाद क्या आएगा? tan 46। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? अब मेरी बात ध्यान से देखना, tan 45 के पहले सारे मैंने 90 माइनस समथिंग में ब्रेक किए हैं, और tan 45 के बाद कुछ नहीं ब्रेक किया। ऐसा इसलिए देखो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा फिर से आएगा, कॉट 87 आएगा, डॉट 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 कॉट 46 आएगा, फिर आएगा tan 45 डॉट 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 है। इसके बाद आएगा tan 87, tan 88 और tan 89। अच्छा, ये बताओ tan 89 और cot 89 क्या हो जाएगा? 1। tan इंटू कॉट क्या होता है? सेम एंगल पर 1 होता है, मल्टीपल इसका। कॉट इंटू tan फिर से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cot 87 और tan 87 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
उसी तरह से cot 45 और tan 45 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बीच के और इसके बीच के भी 1 हो चुके होंगे। समझ में आ गई बात? सिर्फ बच्चा tan 45, और जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1, क्योंकि सब मल्टीपल में है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा। दिस इज योर आंसर, प्लीज कॉपी इट। मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, tan x दिया है, tan y दिया है, tan x प्लस y निकालना है। tan x दिया है, tan y दिया है, tan x प्लस y निकालना है। अब एक दिक्कत ये है कि तुम लोग को tan x प्लस y का क्या नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता है जी। हाँ, ओके। tan x प्लस y का बेटा मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं, अभी फिलहाल नोट कर लेना। tan x प्लस y जो होता है वो होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब तो कुछ करना नहीं है, tan x की वैल्यू पता ही है, tan x की वैल्यू क्या है, 2/3, tan वैल्यू की 3/4, फिर उसके बाद 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। सॉल्व कर लो, एलसीएम लेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, डिवाइड बाय 4 3 जा 12, एलसीएम 12 माइनस 2 3 जा 6। सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 9 कितना होता है, 17, 12 12 कट चुका है, 12 में 6 गया कितना बचा, 6। आंसर होगा 17/6। ये फॉर्मूले को सब लोग प्लीज नोट कर लो, tan x प्लस वाई होता है tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। एक चीज और याद रखो, अगर मान लो यहाँ प्लस की जगह क्या लगा होता, माइनस, तो फॉर्मूला क्या होता, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। मतलब अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस नीचे, ये दिमाग लगा के चलना है, ठीक है। प्लीज कॉपी कर लो, ये फॉर्मूला था, प्लीज नोट इट। बने, देखो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में करा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं करा रहा हूं, ध्यान से देखो। 360 का मल्टीपल तुमको से माइनस है, तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और फिर आएगा 1785, बड़ा सा एंगल, 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक। तो अब इसके बाद बात करूंगा 8 की। 8 की बात देखो ध्यान से, तो विच इज बिगर, साइन 55 और कॉस 55, कौन बिगर है, साइन 55 की, या दूसरा क्वेश्चन क्या है, थीटा 100 डिग्री है, डिटरमाइन द साइन ऑफ दोनों का एडिशन। दोनों के साइन के बारे में बात करनी है। देखो ये ग्राफ से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, ग्राफ से। ये बताओ साइन 55, ये तो बड़ा आसान है, कॉस 55। अच्छा ये बताओ साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 0, 1 पे 30 पे क्या होती है, कितने होती है, 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2। अच्छा इधर आते हैं, कॉस 0 डिग्री पे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/, ये था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60। अच्छा तुम एक बताओ, साइन की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, या कॉस की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, बताओ। 55 तक की बात करेंगे, 60 तक की बात करेंगे। 0 से 60 तक में साइन की वैल्यू ऊपर जा रही है, देखो 0 था, 0.5 हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ी रही है ना, यस या नो, कहां पे बेटा, हाँ √2 होगा बेटा, ठीक है। वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अच्छा 60 तक में बढ़ रही है वैल्यू, और कॉस की वैल्यू 60 तक में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये बताओ 55 पे कौन बड़ा मिलेगा, कौन छोटा मिलेगा, 45 पे दोनों बराबर हो गए, 45 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे साइन बढ़ेगा, और कॉस क्या होगा, घटेगा, कॉस क्या होगा, तो कौन बड़ा होगा, साइन 55 का साइन क्या होगा, मतलब साइन 55 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ग्राफ से भी देख सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा मिलता है, ए ऐसा मिलता है, 0 से लेकर मैंने पाई तक बनाया। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे मिलता है, कॉस एक्स का ऐसा मिलता है, π/2। अच्छा बड़े ध्यान से, ये वैल्यू होती है कितनी, 45 डिग्री, किसी होती कितनी होती है, 45 डिग्री, जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। ये ग्राफ साइन का है, ये ग्राफ कॉस का है। 45 के ऊपर 55 आएगा, कौन बड़ा दिख रहा है, ग्रीन वाला ना, कौन बड़ा दिख रहा है, ग्रीन वाला, यानी साइन 45 की 55 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, कॉस की क्या होगी। अच्छा इसी मेथड में तुम लोग इसी ग्राफ का यूज करके 8 का सेकंड कर लोगे, दोनों का साइन बताना है, कौन बड़ा कौन छोटा, ये बता, दोनों का साइन बताना है ओवरऑल, ठीक है। साइन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पूरा पढ़ो बेटा,
इतना आसान ना होता तो क्या हम ये बता दिए वो ना बताते क्या? हम स्किप करने को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये टफ है। बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखा हुआ है? मैं 9th का 4th कर रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या गया है 5 पाए। यही दिक्कत देगा और उसको देखते हैं। पढ़ो क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर। अच्छा पाई बाय 6 मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। पाई बाय 6 मतलब क्या होता है बताओगे हमको? तुमको सर पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस। बेटा कोसेक लिखा है 5 पाई बाय 6, क्या ब्रेक कर दूं उसको बताओ, 5 पाई बाय 6 आना चाहिए। पाई माइनस पाई बाय 6 चेक करो जरा सा, 6 पाई माइनस 1 है ना। वेरी गुड, ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, +3 tan स्क्वायर 30 डिग्री। सॉल्व करो। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट 30 की वैल्यू होती है क्या होती है √3, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 प्लस कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। यानी कोसेक पाई बाय 6 आएगा। कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। चेक करो इसकी वैल्यू 3 है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस 3 3 कट जाएगा 1, 3 2 5 1 6। आंसर चेक करो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इजी है। अच्छा सेम देखो, इधर 5 पाई बाय 6 है तो पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे, ठीक है। इसकी भी वैल्यू तुमको पता चल जाएगी। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है क्या cos 2 पाई? cos 2 पाई देखो ध्यान से, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा पाई बाय 2। देखो अच्छा, बड़े ध्यान से देखना, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2, ये होता है 2 पाई, और 2 पाई पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। मतलब तुम एक चीज देख पा रहे होगे, अगर ग्राफ तुम्हें आते हैं बेसिक वाले तो वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहे हो? इसलिए बेटा ग्राफ को बहुत अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड के बारे में। देखो 10 का थर्ड है क्या, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। अच्छा इसको चेंज करो जरा सा। अच्छा पाई माइनस में चेंज करने पे कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि साइन साइन में ही रहेगा, ठीक। तो हम लोग पाई बाय 2 समथिंग में ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको माइनस नहीं प्लस पाई बाय 8 लिख दूं चलेगा? अच्छा ये कैसे आया ध्यान से देखना, पाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या था 5 पाई बाय 8 था, पाई बाय 2 में क्या माइनस करें कि 5 पाई बाय 8 आ जाए, ऐसा मैंने सोचा। एक्स को इधर लाया, 5 पाई बाय 8 को इधर भेजा, तो पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 8 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, 4 पाई माइनस 5 पाई, आंसर -पाई बाय 8 आ गया। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -पाई बाय 8। जब यहां रखेंगे तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 में ब्रेक करें, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो चुका है 1, तो ये चीज और ये चीज सॉल्व हो जाएगी 1। अब इसको करते हैं, ठीक है ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 8। चेक करो जरा सा, एलसीएम लोगे 8 आएगा, 2 से गया 4 पाई आया, माइनस 7 पाई आया, सॉल्व होके -3 पाई बाय 8 आ रहा है। ओके अच्छा माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा बट स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। तो साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। अब इधर से ये 8 है इंचे और ये होके क्या हो जाएंगे 1, तो 1 + 1 यानी 2 आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। आंसर क्या होगा बेटा 2। चल हो गया
बेटा मूव करते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10th का 5th क्या देके रखा है जरा देखो। tan पाई बाय 12 tan इंटू tan पाई बाय 16 इंटू tan 5 पाई बाय 12 और इंटू tan 7 पाई बाय 16। सबसे पहली बात इंटू लगाए, हम कोशिश करेंगे एक चीज कॉट में चेंज हो जाए, तो कॉट इंटू tan क्या होता है। अच्छा, ये tan 7 पाई बाय 12 है, इसको हम कॉट में बदल सकते हैं, चेक करो, चेक करो, बदल सकते हैं। अगर एक चीज कॉट में बदल गई तो अपना काम बन जाता। करो tan, अच्छा देखो ध्यान से, पाई बाय 2 में क्या माइनस कर दें कि हमारा जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, पाई बाय 16 आ जाए। ठीक है, चेक करते हैं। x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, एलसीएम क्या आएगा 16, 2 से गया 8 आया, 8 पाई माइनस पाई, चेक करो देखो 7 पाई बाय 12 आएगा, 7 पाई बाय क्या आएगा 16 आएगा। अच्छा बिल्कुल सही, काम बन गया हमारा, यानी tan को मैं लिख सकता हूं, पाई बाय 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह क्या 7 पाई बाय 16। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, समझ में आई बात। अच्छा, ये कॉट थीटा और ये tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। और कैसे चेंज करते हैं इसमें कोई डाउट है, फिर से देखो कैसे चेंज किया, इसको करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई बाय 16 था, मुझे पाई बाय 16 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस समथिंग लिखना है, तो यहां से एक्स सॉल्व कर लिया और फिर वही चीज यहां पुट करके लिख दी। ठीक है, ऐसा मैंने किया। तो कैसे अप्रोच मिल रहा है कि कौन सी चीज किसमें चेंज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसको किसमें चेंज करना है, इसमें, तो इसमें ऐसा, इसको क्या कर दें हम, देखो ध्यान से, tan था, इसको मुझे लिखना है पाई बाय 2 माइनस समथिंग में लिखना है, मान लो एक्स में लिखना है। ठीक है, अब क्या लिख दें तुमको, सर पाई बाय 12 को हम पाई बाय 2 माइनस समथिंग लिख तो सकते हैं, क्या लिखेंगे देखते हैं, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, एक्स इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 12, सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा 12, 2 से गया 6 पाई आया माइनस पाई, आंसर आ रहा है 5 पाई बाय 12, बिल्कुल सही। यानी एक्स की जगह रख दो क्या, tan पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 12। अच्छा जरा बताओ ये सॉल्व होके क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 5 पाई बाय 12 होता है, cot 5 बाय 12 tan 5 बाय 12, दोनों सॉल्व होके क्या हो गया 1। अच्छा, ये दोनों 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गया, 1 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। क्या मेरी बात समझ में आई, प्लीज कॉपी इट। हेलो 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 हेलो। अच्छा अब देखो, अब तुम इसमें भी पाई की वैल्यू रख सकते थे और रख के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, वो बेमतलब का लेंदी होता। एक बार तरीका समझ में आ गया, पाई बाय 2 में ब्रेक करना है तो काम बन गया। एक क्वेश्चन ने खूब देर तक परेशान किया, लेकिन बाकी दूसरे क्वेश्चन अब जल्दी आएंगे। ठीक है, बढ़े आगे बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, cos x। अच्छा ये बताओ, साइन 3 पाई बाय 2x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा प्लस साइन 3 पाई बाय 2 को क्या पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकता हूं, चेक करो जैसा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2। मैंने इन दोनों को अलग कर लिया, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऐसा करने से तुम फॉर्मूला लगा पाओगे, क्या लगा पाओगे, कैसे, पाई प्लस थीटा फिर पाई बाय 2 प्लस एक्स लगा सकते हो ना, इस वजह से। नेक्स्ट आओ, माइनस साइन, अच्छा फिर से साइन 3 पाई बाय 2 है, तो इसको फिर से साइन पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। चेक करो, ये दोनों ऐड होके फिर से 3 पाई बाय 2 बन जाएंगे, यानी यही बन जाएगा। अच्छा प्लस क्या है, प्लस में है कॉस पाई प्लस एक्स, जिसको इतना नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। आगे मूव करते हैं आगे। अच्छा कॉस एक्स तो कॉस ही एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है माइनस का, यानी आएगा माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस साइन, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। और कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और वो होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है। अच्छा एक चीज बताओ, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट,
90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा, वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो तो कॉसी थीटा होता है। चेक करो, ये और ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। प्रूफ क्या करना था, जीरो। ओके, कॉपी इट। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th का, बेटा बताओ फर्स्ट बताएंगे सेकंड, फर्स्ट बताएंगे सेकंड, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड बता देते हैं, ठीक है, कर लीजिए अक्कड़ बक्कड़, कौन सा, सेकंड बता देते हैं, चलो क्या लिखा हुआ है, 12th का सेकंड पढ़ो। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, जल्दी बताते जाओ, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स आ गया, इनटू में कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट यानी माइनस साइन थीटा। अच्छा, वो माइनस से ये आ गया, साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। अच्छा, tan 3 पाई बाय 2 है, मैंने कहा था जब 3 पाई बाय 2 आए तो उसे लिख लेना क्या, पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। चेक करोगे जब ये सॉल्व करोगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स ही आएगा। cos 2 पाई माइनस एक्स क्या आएगा, 2 पाई यानी 360, उसको भूल जाते हैं। जब इसको भूल जाएंगे तो ये डायरेक्टली बन जाएगा क्या, cos 2 पाई माइनस एक्स में 2 पाई अगर हम हटा देंगे तो cos माइनस एक्स आएगा, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी यहाँ क्या आ चुका है, cos थीटा। मैंने सॉल्व करके लिखा है, याद रखिएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर की बारी, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या आएगा तुमको, साइन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई मतलब 360 होता है, तो साइन माइनस एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। ओके, आगे देखो बेटा, ध्यान से देखना, cos 2 पाई प्लस एक्स क्या आएगा, तुम 360 हटा देंगे तो cos x आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, cos x, ठीक है। अच्छा, एक दिक्कत है, यहाँ पे sin x आया था ना, ये sin x था, वो cos x आया, ठीक है। cosec माइनस x क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, यानी ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक एक्स आएगा, ठीक। अच्छा, साइन 3 पाई बाय 2 को देखो, साइन पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स, चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होगा। अच्छा, ये आ जाएगा tan थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन, अच्छा साइन और कोसेक हटा दूं चलेगा, मल्टीपल में हटा देते हैं, क्या बचा, cos x। अच्छा, ये cos x ऊपर वाले से कटता हुआ दिख ही रहा है, साइन 180 प्लस थीटा क्या आता है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा यानी पाई बाय 2 प्लस एक्स। ओके, चलो सॉल्व करो, ये cos भी कट गया, ऊपर आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, वेरी गुड, ये आ गया। अच्छा, आप देखो ध्यान से, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन। अच्छा, एक चीज बताओ, ये साइन एक्स एक साइन एक्स से कट गया, एक कॉस एक्स इस कॉस एक्स से कट गया, ठीक है, यानी इन द एंड आंसर आया माइनस साइन एक्स। क्या चाहिए था, कुछ दिया ही नहीं था, यही आंसर हो रहा होगा, माइनस साइन एक्स। देखो बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक क्या थी, बड़े ध्यान से देखना, ये कॉस नहीं है, ये कॉट है, ये क्या है, कॉट, हमने क्या लिख दिया, कॉस, इस वजह से आंसर गलत आया। तो कॉट को चेंज करो, क्या आएगा, कॉट माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये आएगा माइनस कॉट एक्स, ये आएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो यहां पे माइनस कॉट एक्स लिखे रहने दो, ठीक है। ओके, चल, इस cos x को हटा दो, जरूरत ही नहीं थी, इस cos x को अब लिखे रहने देंगे, ये क्या है, cos x बना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तुमने क्या क्या किया, इसको कॉट में बदला, ठीक है, इंटू माइनस कॉट लिखे रहने दो, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन भी अभी एज इट इज रहने दो, साइन कट मत करो, एक काम करते दो, इसके बाद मैं फिर से कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इतना आ गया था, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स रहने दिया, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट एक्स आ जाएगा, इंटू में माइनस कॉट एक्स, अपॉन क्या है, तुमको सर ये तो माइनस कॉज एक्स था, और साइन 180 सॉरी पाई बाय 2 प्लस एक्स भी कॉज एक्स आएगा, कॉज स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉज स्क्वायर क्या हो रहा है, tan स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस कट गया, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स, ये कॉट स्क्वायर एक्स, दोनों की वैल्यू सॉल्व होके क्या आती है बेटा, 1। ओके,
बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 स्किप करके क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 देखना। 13 स्किप कर दे रहे हैं, सेम टाइप क्वेश्चन चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 8x इज इक्वल टू पाई है। 8x क्या है? पाई है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 8। क्या लिखा है? cos 7x की वैल्यू पाई बाय 8 है। 7 पाई बाय 8 डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, और प्लस क्या है? cos x की वैल्यू पाई बाय 8 है। अच्छा, इक्वल टू 0 है। मुझे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। पाई माइनस में चेंज कर दूंगा, काम बन जाएगा। देखो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं। इसको लिख सकता हूँ cos पाई माइनस पाई बाय 8। चेक करो 7 पाई बाय 8 आ रहा है सब लेके, आ रहा है ना? 7 पाई बाय 8 को ये लिख सकते हैं, इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस कॉस पाई बाय 8, ये और ये कट जाएगा। LHS इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? RHS के। इजी था, एक बार कन्वर्ट करना आ जाए बस आप। इसके बाद से जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए हमें फॉर्मूले की नीड होगी। किसकी नीड होगी? फॉर्मूले की। और वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले साइन एक्स प्लस वाई, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू। अच्छा, अगर साइन एक्स माइनस वाई होता तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता, बस यहां का साइन बदल के क्या हो जाता? यानी प्लस के लिए प्लस साइन, माइनस के लिए। इजी था, ठीक है। अब किसकी बारी आई? कॉस। देखो दूसरा फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? ध्यान से देखना। प्लस के लिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस के लिए यहां माइनस होता है कॉस में, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये होता है फॉर्मूला। अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस होता तो यहां कौन सा साइन होता? प्लस का, ठीक है। यानी कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन, याद रखना होगा। अब बात करेंगे tan के लिए। tan x प्लस वाई क्या होता है? ध्यान से देखना। tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y, याद करना रहेगा आपको। अच्छा, अगर माइनस लगा रहता तो क्या होता? तो tan x माइनस वाई क्या होता है? tan x माइनस tan y, और यहां पे क्या हो जाता? प्लस हो जाता। अच्छा, दो फॉर्मूले ये हो गए, दो फॉर्मूले ये हो गए, दो फॉर्मूले ये हो गए। अब दो कॉट का फॉर्मूला, किसका? कॉट का। कॉट एक्स प्लस वाई, ध्यान से देखना। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, यहां पे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस। मैं ऐसे याद रखता हूं कि जब यहां प्लस लगाओ तो प्लस से स्टार्टिंग होती है, और जब माइनस लगाओ तो यहां पे भी क्या हो जाता है? माइनस, और फिर यहां उसका ऑल्टरनेट प्लस। दो फॉर्मूले दो फॉर्मूले दो फॉर्मूले और दो फॉर्मूले, यानी टोटल कितने फॉर्मूले हुए? 8 फॉर्मूले ये हुए, जिसको आपको याद रखना है ताकि हम आगे के क्वेश्चंस कर पाए। इसके बिना आगे के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। टोटल 8 फॉर्मूले हैं, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतनी जल्दी आगे क्वेश्चंस हो पाएंगे। ओके, अब देखो जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन जो था, ध्यान से देखना। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को? ध्यान दो, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? ध्यान से देखना, इसको देखो, इसको तो मत भूल जाओ, इसको देखो। कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? ये tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। tan a माइनस b का फॉर्मूला होगा ये सेम, इक्वल टू में क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तुमको से इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 5 में 5 गया कितना बचा? 0। 5 में से 1 गया कितना बचा? 4। यानी ये हो गया tan 40 इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x। देखो बेटा, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 25 बाय 2 tan, आ जाओ, 2 tan 25। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखना। बेटा देखो, ये भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैंने लिखवाया नहीं, जरूर था, लिखवाया नहीं था, फिर भी यहां यूज हो रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लिख लो बेटा, यहां यूज हो रहा है तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं, इसको प्लीज लिख लो। अभी 2 थीटा का फॉर्मूला जो होगा ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, ठीक है, यूज।
अभी जो आ जा रहा है जहां पे जिससे जल्दी हो सकता है तो मैं वो लिखवा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, जरा देखो इसका रेसिप्रोकल लिखा है 1/tan2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - tan² थीटा बाय 2 tan थीटा। चेक करो इसी तरह से दिख रहा है ना, यस या नो? दिख रहा है इसी तरह से? ओके बेटा। अब एक चीज बताओ, क्या मैं इसको डायरेक्टली 1/tan2 थीटा की जगह 25 है तो 2 × 25 50 लिख सकता हूं? यस या नो? बिल्कुल सही, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये tan 50 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा cot 50। अच्छा cot 50 को क्या लिख सकता हूं? cot 50 को लिख सकता हूं tan 90 ऐसे cot 90 - 40 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं cot 90 - 40। cot 90 - 40 क्या tan 40 आए? चेक करो, एलएचएस सॉल्व किया था तो tan 40 आ रहा था, आरएचएस सॉल्व किया तो भी क्या आ रहा है tan 40। हेंस प्रूव। यानी यहां पे हमको सबसे पहले tan a + b के फॉर्मूले की जरूरत पड़ी और दोबारा किसकी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी tan 2 थीटा वाले फॉर्मूले की। नाउ प्लीज कॉपी। चलो बेटा मूव करते हैं आगे। इसके बाद बढ़ते हैं 15 के बाद। क्वेश्चन नंबर कौन से में 16 में। कुछ दो फॉर्मूले और बच गए हैं, मुझे इसको देखकर याद आ रहा है। वो क्या फॉर्मूले है, ध्यान से देखो, देखो ध्यान। एक फॉर्मूला है sin² x - sin² y। ये तब आता है जब होता है sin x + y sin x माइनस। और एक आता है फॉर्मूला cos² x - cos² sin² y माइनस sin²। ये तब आता है जब cos x + y होता है और इंटू cos x - y होता है। नोट कर लीजिए, दो फॉर्मूले ये हो गए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, tan x + y + z। फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, tan x + tan y + tan z माइनस tan x tan y tan z, ठीक है। होल अपॉन क्या 1 - tan x × tan y माइनस tan y × tan z माइनस tan z × tan x। ओवरऑल बेटा ये दो फॉर्मूले छूट गए थे, दो तीन फॉर्मूले, इसको प्लीज कॉपी कर लीजिए। बेटा मूव करते हैं आगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 है क्या तुमको सर cos 135 है, ठीक है। cos 135 को 90 + 45 लिख सकते हैं। फिर है cos 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 30। अच्छा cos 135 को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही cos 90 + 45 और cos 120 को cos 90 + 30। एलएचएस लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा ये बताओ cos 90 + थीटा क्या होता है? 90 + थीटा माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन 45। इधर हो जाएगा प्लस साइन 30, इधर हो जाएगा माइनस साइन 45 और माइनस साइन 30। अच्छा ये बताओ जरा, साइन 45 की वैल्यू -1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन -1/√2 -1/2। ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2√2 -1 प्लस √2, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है एलसीएम 2√2 -1 -2। अच्छा -1 नहीं आएगा -2 आएगा, इधर भी -2 ही आएगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। चेक करो ऊपर क्या आ चुका है -2 प्लस √2 आया है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, √2 -2 लिख सकते हैं, अपॉन में माइनस कॉमन कर ले तो ये क्या आ रहा है √2 + 2। बेटा एलसीएम ले लें, वो रेशनलाइज कर लें, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि एक लाइन में आंसर है। रेशनलाइज करो, √2 - 2 से ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड। चेक करो क्या आएगा तुमको सर, ऊपर सॉल्व करेंगे तो a² + b² -2ab 2 2 4 √2 अपॉन में क्या आएगा तुमको a² - b², a² - b², आगे माइनस साइन है। सॉल्व हो गया, क्या -2 आ रहा है, -2 + 2 हो जाएगा इस माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो ऊपर आ चुका है 4 2 6 -4 √2 अपॉन 2। चेक करो डिवाइड करो अलग अलग, देखो आ रहा है 3 -2 √2 आ रहा है ना। बेटा मूव करते हैं आगे। अच्छा 17th के क्वेश्चन को देखो, 17th वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना मेरी बात।
17 का क्वेश्चन ध्यान से देखो। पहले तो मैं बता रहा हूं ये दूसरा वाला, कौन सा दूसरा वाला? दूसरा वाला क्या है? कॉज ए प्लस बी बाय 2 को प्रूव करना है साइन सी बाय 2। अच्छा देखो, स्टार्ट कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका है ये नीचे, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यहां पे देखे रखा है ना, आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसी से स्टार्ट करना है। अब तुमको सर ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा क्योंकि एंगल ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा क्वेश्चन देखो, मुझे इधर सी चाहिए, इधर क्या चाहिए, इकलौता सी। ठीक है, इस सी को इधर भेज दिया मैंने, तो ए प्लस बी क्या आ गया, पाई माइनस सी। अच्छा सी नहीं चाहिए, सिर्फ सी बाय 2 चाहिए, क्या चाहिए, कर, इधर भी बाय 2 कर दो, इधर भी बाय 2 करो। अच्छा इसको सॉल्व करो, पाई बाय 2 हो जाएगा ये, और माइनस सी बाय 2 हो जाएगा ना। अब एक काम करो, तुमको एक चीज मिल चुका है कि ए प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू है पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2। बड़ा आसान है, इधर चाहिए कॉस, कॉस ले लो, इधर भी कॉस ले लिया तुमने, और इधर भी क्या ले लिया, इधर तो चीज मिल चुकी है हमको, कॉस ए प्लस बी बाय 2। इधर नहीं मिली है तो इधर कर लो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सॉल्व। बात करते हैं 17 के थर्ड के बारे में, ध्यान से देखो। अच्छा मैंने अभी tan a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला दिखाया था, याद है? सेम उसी तरह से नहीं लग रहा? देखो, tan b प्लस सी है, c प्लस a है, a प्लस b है, ए बी बी सी सी ए है, ठीक है। बट कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, और करके देखते हैं। ले लो पहले, tan b प्लस सी है प्लस tan c प्लस a है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, प्लस tan a प्लस ये कुछ नहीं कर सकते इसको, अपॉन में क्या है जरा बताओ तुमको। सर tan पाई माइनस ए, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। अच्छा tan यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 2b, tan b आ जाएगा, और 3c माइनस, 3c माइनस, अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 पाई माइनस जो लिखा है, अच्छा 3 पाई माइनस सी को मैं ब्रेक कर सकता हूं क्या, 2 पाई पाई माइनस सी में, tan के टर्म में, और जब 2 पाई होता है तो हम सिर्फ इस वाले को लिखते हैं, तो आ गया tan पाई माइनस सी, tan 180 माइनस सी माइनस tan सी होगा, इक्वल टू क्या है बेटा, यानी कुल मिला के मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया जो कर सकते थे। अब क्या करें, इन सब को उधर भेज दो तुमको, ठीक है सर भेज देते हैं। डिवाइड वाले को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस ए प्लस tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, tan a माइनस tan a माइनस tan b माइनस, यही आ रहा है ना। अच्छा ऐसा कर लेने से क्वेश्चन अब देखो अच्छे से सॉल्व होगा। ले लो नीचे वाला, a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, तुमको इधर tan ले लेंगे उधर भी tan ले लेंगे पाई के, tan पाई की वैल्यू क्या होती है कोई बताएगा, tan पाई मतलब क्या, 180, 180 की वैल्यू क्या होती है, tan जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो की वैल्यू जीरो, तो tan 180 की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो ही होगी ना, जीरो ही होगी बेटा, ठीक है। अच्छा ये हो गया जीरो, इधर लगा दो फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला लगा tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन क्या, 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, और इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि सर ये कुछ अभी भी ए बी बी सी सी ए में लिखा है, इसमें हमें दिक्कत है, तो आओ इन दिक्कत को भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसके इक्वल में क्या आया था याद रखना, माइनस tan a आया था, माइनस tan b आया था, और माइनस tan c आया था। अच्छा इसकी वैल्यू देखना तुम जरा सा, 2 मिनट देख लेना, आंसर वहीं पे हो जाएगा आप लोगों का खत्म। अच्छा एक चीज बताओ, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी होगा, tan ले लो, tan a प्लस बी क्या आ जाएगा, तुमको सर tan a प्लस बी जो होगा tan पाई माइनस सी आएगा, और tan 180 माइनस सी क्या होता है, माइनस tan सी। अच्छा एक चीज और, मुझे ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्या, मुझे लगा इससे होगा बट इसको भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी ध्यान से देखो, क्यों नहीं पड़ी ध्यान से देखो, मैंने एलएचएस ले लिया, इक्वल टू 1 मत लो, एलएचएस लेके यहां पे आओ, नीचे आया है माइनस tan a माइनस tan b
माइनस टेन सी। अच्छा, जैसे ही हमने देखा, भाई हमको तो लगा था पहले वो फॉर्मूला लगाना है, बट नहीं लगाने की नीड है, कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना था? तुमको सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई देके रखा था, यहां से ए प्लस बी क्या आ गया? पाई माइनस सी आ गया, दोनों तरफ टेन लिया, माइनस टेन सी आ गया। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस टेन सी। अच्छा, इसके जगह देखो, तुमको सर सी प्लस ए रखते हैं, बी उधर भेज देते हैं, तो सी प्लस ए इधर रखा, पाई माइनस बी कर दिया, फिर से टेन लिया, टेन सी प्लस ए क्या आएगा? तुमको सर टेन पाई माइनस बी आएगा, और इससे फिर से माइनस टेन बी आ जाएगा। इजी था ना? तो माइनस टेन बी आ गया, उधर वाला सॉल्व करोगे तो माइनस टेन ए आएगा, और नीचे भी सेम चीज नहीं लिखा है, माइनस टेन ए माइनस टेन बी माइनस टेन सी, दोनों कट के क्या हो जाएंगे? बना। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा शुरुआत में? भाई पहले करके ही तो देखना पड़ेगा ना। करके देखा, वो नहीं आया, तो फिर मैंने क्या किया, जब इसको ट्राई किया तो देखा इसी से आंसर आ रहा है, तो नीचे वाले की जरूरत ही नहीं थी।